Good morning. Good morning. Okay. Okay, students are joining. We will wait for 1 more minute. Good morning. Good morning, dear. Good morning. Are you able to see my screen? हाँ बच्चा, स्क्रीन नजर आ रहा है बेटा? Okay. Yes, ma'am. Okay. Question number 4. देखो बेटा, डायग्राम मैंने ये आपको पीडीएफ तभी शो किया बिकॉज डायग्राम्स यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं, आपको अंडरस्टैंड भी अच्छे से हो जाएंगे. A cubical block of 7 centimeter. एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है. That means height is 7 centimeter, breadth is 7 centimeter, and length is 7 centimeter. Is surmounted by a hemisphere. इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है. Look at the figure. ये आपका हेमिस्फीयर है और ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? And we have to find out the surface area of that solid. अब देखो जो ये solid बन रहा है, it is the mixture of the cubicle and it is the mixture of the hemisphere. Hemisphere और cube को combine करके ये figure बना हुआ है. So from the figure it can be observed that the greatest diameter जो होगा वो hemisphere का 7 centimeter होगा because the edge of the cubicle is given as cubical block is given as 7. तो diameter जो उसके ऊपर हमने hemisphere रखा हुआ है तो उसका diameter भी 7 होगा. So radius will come 7/2. So radius of the hemisphere will come 7/2. That is 3.5. Do it in your notebooks. So total surface, write down total surface area of solid is equal to surface area of cube plus surface area of hemisphere. Total, I will again repeat, total surface area of the solid will come surface area of the cube plus surface area of the hemisphere minus area of the base of hemispherical part. अब जो देखो इसके ऊपर स्फेरिक ये दिया हुआ है, हेमिस्फीयर दिया हुआ है, उसमें जब इन्होंने इसके ऊपर रखा हुआ है तो वो जो सर्कल है, जो हेमिस्फीयर का सर्कल है, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया वी हैव रिटन, जो उसका सर्कल है वो हम माइनस करेंगे उसमें से. सो दैट मीन्स एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो इट विल कम पाई माइनस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट. अब जो टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड है दैट इज 6 साइड का स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 साइड का स्क्वायर. वो लिखो आप 6x जो भी है, 6 साइड है हमारा 7, 7 का स्क्वायर एंड देन 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर. सो इट विल कम 6 7 का स्क्वायर प्लस 22/7. 7 सीधे मेरा पानी थोड़ा याद रखना बेटा, नमक को चीनी डाल के. 7/2 multiply by 7/2. So it will come to 94. 7 7s are 49. 49 into 6, 294 plus 38.5. ये आपका बेटा आया 3332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. हो गया बच्चा सबका? इट इज कमिंग.
बच्चा निकला सबका आंसर? ये से यस और नो? 332.5. Okay, good. Next, a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining part. अब ये बेटा डिप्रेशन है, डेट मीन इसको उस वुडन ब्लॉक में से नीचे कटिंग की गई है. पहले हमने उसके ऊपर रखा हुआ था हेमिस्फीयर, अब इनको ऐसे वुडन ब्लॉक में इसका कटिंग की गई है एक हेमिस्फेरिकल फॉर्म में. यानी एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और उस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में इस तरह से कटिंग की गई है कि उसमें से एक हेमिस्फीयर निकल जाए. और ये बताया कि उसका जो डायमीटर है वो L है. दैट मींस एज ऑफ द क्यूब होगा L, यानी लेंथ भी L हुआ, ब्रेड्थ भी L हुआ और हाइट भी L हुआ. हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट. डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल कम L. तो रेडियस कितना होगा आपका? L अपॉन 2. फिगर बेटा साथ साथ बनाते रहो. दैट इज द रीजन आई एम शोइंग यू द PDF, ताकि आपकी फिगर्स जो हैं वो अच्छे से बने. फिगर ध्यान से बनाना. ये देखो क्यूब है और क्यूब में एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कटिंग कटी हुई है, दिस वन. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वुडन ब्लॉक का और फिर आराम से अच्छे से बना सकते हो. टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका सेम एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और माइनस इसका बेसमेंट का, वो हो गए 6 एच का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. सेम टोटल सरफेस एरिया हो गया 6L स्क्वायर. पाई और आर स्क्वायर की जगह लिखोगे आप L अपॉन 2. ये आपका आ गया 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4. L अपॉन 4 यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो और ये आ गया आपका 24 प्लस पाई. एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम लेके 4 एलसीएम ले लो. 6 4 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4. ये आपका आ गया 1 अपॉन 4 24 प्लस पाई L स्क्वायर. टेक योर टाइम, कैलकुलेटर अपने पास रखो. Got the answer? All you got the same answer? You got the answer, bacha? All you got the same answer? Yes, sir. Okay, thank you, Arlene, for giving the response. A medical capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. फिगर भी आपकी इसमें दी हुई है, लेकिन sometimes it is not given in the exams also. तो आप खुद एक कैप्सूल बनाओगी जिसका डायमीटर जो है ये है, टोटल लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल 14 mm है और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इसका डायमीटर है वो 5 है. डायमीटर मीन्स ये वाला. अब देखो इस कैप्सूल को यहाँ से भी आपने एक लाइन ड्रॉ की और इसकी भी लाइन ड्रॉ की. अब यहाँ पे एक अंदर इंटरनल रेक्टेंगल है और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है. तो इसका डायमीटर अगर 5 होगा तो रेडियस आपका निकलेगा 5/2. और ये भी ध्यान रहे टोटल लेंथ कैप्सूल की 14 है, तो यहाँ से हमने 5.2 निकाला और यहाँ से हमने 5.9 निकाला, तो ये निकलेगा आपका 9 सेंटीमीटर.
कैप्सूल की जब आप 14 में से 5/2 5/, मीन्स ट्वाइस रेडियस निकालोगे, ये आपका आ जाएगा 9 mm। 14 टोटल लेंथ में से 2 रेडियस निकालोगे, 2 रेडियस, एक रेडियस यहाँ का 5/2 और यहाँ का 5/2, तो 2 रेडियस मीन्स 5, आधा, और आधा मीन्स डायमीटर। ये आधा रेडियस है, ये आधा रेडियस है, तो 14 - 5 हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। So it can be observed radius of this is this. So diameter of the capsule is 5. So radius will come 5/2 centimeter. अब हमने लेंथ पहले निकालनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की। So length of the cylindrical part is equal to length of the entire capsule, ये पूरी कैप्सूल की, और इसमें से माइनस किया है ट्वाइस रेडियस। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया जैसे आप निकालते हो, 2 एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो इजी है, प्लस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ये सिलेंडर, और उसमें से प्लस करोगे आप 2 हेमिस्फीयर, या आप कर सकते हो एंटायर कैप्सूल में से 2 रेडियस निकाल के, चॉइस इज योर्स। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हो गया आपका 2 curved surface area of hemispheric part plus curved surface area of the cylindrical part. आपने ये cylindrical part की लेंथ निकाली, वो 9 निकली। अब surface area of the capsule हो गया आपका 2 curved surface area of hemisphere, जो आगे पीछे 2 छोटे छोटे हेमिस्फीयर हैं, प्लस curved surface area of the cylinder, 2 हो गया 2 और 2 पाई आर, हेमिस्फीयर पार्टिकल हेमिस्फीयर का है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें से आप 2 पाई आर एच निकाल सकते हो बेटा कॉमन, या ऐसे भी कर सकते हो आप कैलकुलेशन, या कॉमन निकाल के ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ से भी 2 पाई आर निकालो कॉमन, यहाँ से भी 2 पाई आर कॉमन निकालो, अंदर आ जाएगा यहाँ पे 2 आर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एच, 2 आर प्लस एच, और ये आपका निकलेगा फिर अल्टीमेटली 220। करो, टेक योर टाइम बेटा एंड डू इट। आप कॉमन निकाल के भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अगर कॉमन आप निकालोगे तो 2 पाई आर बाहर आएगा और अंदर आएगा 2 आर प्लस एच। जो लोग कॉमन निकाल के कर रहे हैं वो आ जाएगा 2 पाई आर 2 आर प्लस एच। एंड इफ यू आर डूइंग लाइक दिस कि अलग अलग से करना है तो आप अलग अलग से भी कर सकते हो। So the answer will come 110/7 multiplied by 14, and ultimately it is 220 mm square. Oh, जो clear बेटा? Yes, sir. Okay. Just a moment. Okay. Question number 7. ये देखो बेटा फिगर। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. ये देखो एक सिलेंडर है, make the figure in a nice way. This is a cylinder and it is surmounted by a conical top. ये इसके ऊपर एक conical top है। If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1, it means cylindrical part की जो height है it is 2.1 and the diameter, जो diameter है it is 4. ये diameter 4 हो गया और ये height 2.1 हो गई, तो इसका रेडियस कितना निकला 2, 4/2 means 2. And the slant height of the top, slant height भी दी हुई है इस कोन की। हाइट और स्लांट हाइट में क्या फर्क होता है, हाइट आपकी हमेशा 90 डिग्री होती है और स्लांट हाइट आपकी ऐसी होती है टेढ़ी। स्लांट हाइट दी हुई है 2.8, so it is in the figure 2.8. Find the area of canvas used for making the tent. हमें इस एरिया कैनवास का एरिया निकालना है। कैनवास मीन्स एक तरपाल टाइप होता है कपड़ा,
जो कि हम लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाते हैं, या टेंट जिससे बनता हुआ है। सो हमें उस एरिया ऑफ कैनवास चाहिए, उस कपड़े का एरिया चाहिए जो कि हमें ये टेंट बना सके। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, हमने उसकी कॉस्ट भी निकालनी है, ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 meters per square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. किसी की बेस जो होती है वो उससे कवर नहीं हुआ। जैसे हम लोग गाड़ी को ऊपर जब लगाते हैं तो बेस पे नहीं ना कवर लगाते हैं, सिर्फ ऊपर ही उसका कवर लगाते हैं। द सेम वे दे हैव रिटन दैट नोट दैट द बेस टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। अब ये फिगर है इसकी, बना लो फिगर अपनी फटाफट से। This is the figure. अब देखो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट दिया है 2.1, राइट डाउन। Diameter of the cylindrical part is given 4 centimeter. So radius will come 4/2, that is 2 meters. Slant height conical part की दी हुई है 2.8 meters. अब area of canvas used क्या होगा? Curved surface area of the conical part plus curved surface area of the cylindrical part. Conical part का surface area क्या है बेटा? pi r है, और cylindrical part का क्या है? 2 pi r h. बीमार मैं हूं, लेकिन आप मुझे बीमार लग रहे हो आज। तो पाई आर एल की वैल्यू आप पाई और आर को कॉमन भी निकाल सकते हो, और एल प्लस वो बन जाएगा, या फिर आप अलग अलग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर एज 44 मीटर स्क्वायर। देखो निकला। कैलकुलेटर साथ में रखो बेटा। You got the answer as 44 meters square? Yes, ma'am. Okay dear, thanks. So now अब हमें cost भी निकालनी है। So cost of 1 meter square canvas, it is given that it is rupees 500. So cost of 44 meter square canvas will come 44 multiplied by 500, that is 22,000. Therefore 22,000 rupees will cost for making such tent. Clear? Next, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Hollowed out means उसमें से निकाला गया है। एक सॉलिड सिलेंडर है और उसकी हाइट दी हुई है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, वहां से हमने एक कॉनिकल कैविटी निकाली है सेम हाइट की। That means height of the cylinder is equal to the height of the cone. और डायमीटर भी उनका सेम है, डेट मीन्स कोन का डायमीटर भी सेम रहेगा और उस सिलेंडर का भी डायमीटर सेम रहेगा। We have to find out the total surface area of the remaining solid. So given that height of the conical part is equal to 2.4, the height of the cone is equal to 2.4, height of the cylinder is equal to 2.4. Diameter of the cylinder is 1.4, diameter of the cone is 1.4. So radius will come 0.7. दोनों का रेडियस हो जाएगा 0.7, सिलेंडर का भी और इसका भी। ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्या फिगर बनाओ फटाफट। अब कोन का हमें पता है कि पाई आर है, तो आप स्लांट हाइट निकाल सकते हो बेटा। स्लांट हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। तो आर है हमारा 0.7 स्क्वायर और हाइट है हमारी 2.4 स्क्वायर।
7 7s are 49, 0.49 और 24 into 24 will come 5.76. ये आपका आया रूट ऑफ 6.25 एंड अल्टीमेटली 2.5. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड विल कम हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस हमारा कॉनिकल पार्ट और प्लस हमारा एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि ऊपर से वो पूरा हॉलो किया है तो बेस भी निकली हुई है. तो सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा हो गया 2 पाई आर एच, कॉनिकल पार्ट हमारा हो गया पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर. अब 2 पाई आर एच मीन्स 2 into 22/7 multiply by 0.7 multiply by 2.4 प्लस पाई आर एल की वैल्यूज डालो 22/7, या पाई को आप कॉमन ले सकते हो, आर को आप कॉमन ले सकते हो, वो आपका इजी कैलकुलेशन होगी पाई आर को कॉमन लेकर. वैसे भी आप निकाल सकते हो, या यू कैन पुट डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड यू विल गेट इट. निकालो फटाफट एंड गिव मी द आंसर. जल्दी निकालो और मुझे आंसर बताओ. Anyone? Yes, I am waiting. Yes, bacha. What is the answer? So the answer is coming after calculating. The answer is coming 17.60 centimeters square. 17.60 centimeters square. Yes, ma'am. Okay, dear. So approximately, sometimes it is written as 18 centimeters square, or you can write 17.60 centimeters square. The next question, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid, as shown in the figure. एक सिलेंडर है और उस वुडन आर्टिकल का सिलेंडर है और उसमें दो हेमिस्फीयर ऊपर से भी और नीचे से भी स्कूप किए गए हैं. जैसे आपकी सॉफ्टी में वो स्कूप्स होते हैं आपके आइसक्रीम के, इन द सेम वे दे हैव स्कूप्ड इन सच ए फॉर्म, अप में भी और डाउन में भी. हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर दिया है और बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है. हमें सरफेस एरिया निकालना है उस आर्टिकल का. तो राइट डाउन, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, डायमीटर बेस रेडियस दिया है 3.5, हाइट 10 और रेडियस 3.5. अब आपने निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर पार्ट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट. दो पार्ट है तो इट इज इजी, वी विल राइट 2 मल्टीप्लाइड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 into 2 पाई आर स्क्वायर. हेमिस्फीयर का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई कॉमन निकाल सकते हो बेटा, 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हो या अलग अलग से कैलकुलेशन कर सकते हो. आई थिंक कॉमन निकाल के थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है. सो एज फॉर योर कन्वीनियंस आप इसको कर सकते हो. ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 into 2 पाई आर स्क्वायर. 2 pi into 3.5 into 10 plus 2 into 2 pi into 3.5 and 3.5. पाई की वैल्यू साथ साथ लगाओ, या इनमें जैसे एंड में पाई लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 22.7 किए. आप वैसे भी कर सकते हो या जैसे आप करते हो आप वैसे भी कर सकते हो. 2 पाई को कॉमन निकालो, आर को भी, और एच प्लस आ जाएगा अंदर 2 पाई. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या है?
आंसर क्या आ रहा है बेटा? Ma'am, 374 centimeter square. Very good. The answer is coming 374 centimeters square. The answer is correct. Very good. This completes your exercise. आप मुझे बताओ आपका कल का शेड्यूल क्या है? कल मेरी कोई क्लास नहीं है. आपके मेरी क्लास को छोड़ के कितने any doubt regarding this? बेटा any doubt regarding this? No, ma'am. Okay. Now मुझे बताओ आप. So clear to all? अब मुझे बताओ बेटा, what about tomorrow? कल आपका